जय सिया राम। कैसे हैं भक्तों? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिया राम में। भक्तों, आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का स्मरण कराऊंगी, जिसमें हम जानेंगे निशुंभ का वध किस प्रकार हुआ। भक्तों, हमें नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के अध्याय अवश्य सुनने या पढ़ने चाहिए। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय को। राजा ने कहा, भगवान, आपने मुझे रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने के कारण अत्यंत क्रोधित शुभ और निशुंभ ने जो कर्म किए उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, संग्राम में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुभ और निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी देख निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर, जो क्रोध में होंठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आगे आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेना के साथ युद्ध करने लगा। क्रोधवंश चंडिका को मारने के लिए आ गया। तब देवी के साथ शुभ निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों मेघों की भांति बाणों की भीषण वर्षा कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से तुरंत काट डाला और शस्त्रों की वर्षा करके उन दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाती हुई निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ सवारी की। माथे पर प्रहार किया, अपने वाहन को चोट पहुंचाई। देवी ने क्षुप्र नामक बाण से निशुंभ की उत्तम तलवार तुरंत ही काट डाली। उसकी ढाल को भी, जिसे 8 चांद जड़े हुए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से भर गया और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाए, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर भगा दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर प्रहार किया, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर अपनी ओर आते देख देवी ने बाणों से आहत कर उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी होने पर शुभ क्रोधित हुआ। अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम शस्त्रों से शोभायमान अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की डोरी को अत्यंत दुःशब्द से किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से समस्त सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद देवी ने अपनी दाढ़ से उन्हें सुनकर बड़े बड़े गजराज महान मध्य दूर हो जाते हैं, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर चोट की। इससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले कभी शब्द मंद पड़ गए थे। और अब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके ओ दुरात्मा खड़ा रह कहा, आकाश में खड़े देवता बोल उठे, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में अपरत्व समान वह आते हुए शक्ति को देवी ने बड़ी भारी उल्का से उसे दूर हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। राजन उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द करता हुआ, जिससे वह शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया, जिससे मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब वह गदा हाथ में लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली।
शूल से विदीर्ण हो जाने पर छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ वह खड़ा हो गया। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी अट्ठास कर हंस पड़ी और उसका मस्तक काट डाला। फिर तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सिंह अपनी दहाड़ों से असुरों की गर्दन से कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भीषण दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अपने दैत्यों का भक्षण करना आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो गए और बाहरई के तूतन की चोट से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकाल दिया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वृद्ध से भी कितने ही प्राणों से भी हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इति निशुक वध नामक 9वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।